सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। सुन पार्वती, शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। कि थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। कि थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। कि थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। कि थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिया, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो। प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिया, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो। प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो। प्रदोष जिंदगी में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो तो आपको एक कथा में कहा था कि शंकर भगवान का शिवलिंग जलाधारी और शंकर जी का जहां से पानी नीचे गिरता है, ये जो भाग होता है, यहां पर अपनी हथेली लगाकर अगर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कही जाए तो जिंदगी में प्रदोष काल में ही दरवाजे के पास महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा प्रदोष काल में ही दरवाजे के पास में महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, और लकुलेश महादेव का नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण कर शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर भगवान शिव को समर्पित करना।